Hi there, I am Praveen Sagar, the trainer of Spoken English. You're welcome to my channel. Today I have started the classes for 45 days to improve your spoken English. Because I have seen many videos on YouTube on the name of teaching spoken English. Most of the people are teaching grammar, tenses, noun, pronoun, parts of speech to the students. So an idea hit my mind that I should start the real teaching of spoken English, how to improve your spoken English without the help of grammar, without parroting the words, and without the hard structure of the grammar. So are you ready all? I guarantee you that you all will be able to speak English within 1 month, in 30 days. So are you all ready? And this is the first day of my class, day 1. So let's get start the class. मुझे एक बात बताइए, एग्जाम्पल है जैसे आप अपने घर पर बैठे हैं और घर पर आप अपने कप में कॉफ़ी, चाय या दूध पी रहे हैं और उसी वक्त आपका फ्रेंड आपके घर पर आता है और आपसे वो सवाल करें कि भाई आप क्या कर रहे हो, तो आप उसको हिंदी में क्या आंसर दोगे। जैसे एग्जाम्पल, आप कॉफ़ी पी रहे हैं, मैं घर आ गया आपको उसी वक्त और आपसे मैंने सवाल किया कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप हिंदी में क्या आंसर दोगे मुझे बताएं। आप यही बोलोगे ना कि मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि आपने यही क्यों बोला कि मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ। आप ये भी कह सकते थे मैंने कॉफ़ी पी ली, मैं कॉफ़ी पीऊँगा, मैंने थोड़ी देर पहले ही कॉफ़ी पी है। आपने ये सब ना बोलकर आपने बोला मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि कॉफ़ी पीने वाला जो काम है वो अभी कंटिन्यू है, वो जारी है। तो इसी तरह आप क्लास को समझिएगा। आप देखिए, आप कोई भी काम कर रहे हैं या कोई भी काम आपकी आंखों के सामने हो रहा है तो हम एक्शन में लगा देंगे ING। अब एक्शन क्या होता है? जैसे एक वर्ड है प्ले, तो प्ले वर्ड क्या है? एक्शन है। स्पीक भी एक्शन है, गो भी एक्शन है, टीच जो वर्ड है वह भी एक एक्शन है। आई मीन टू से एक ऐसा वर्ड जिसको रीड और स्पीक करने के बाद आपको यह पता चल जाए कि काम कौन सा हो रहा है, वह सारे वर्ड्स एक्शंस कहलाते हैं। आप इधर देख सकते हैं, गो टू स्कूल, गो फॉर अ वॉक, वॉश द क्लोथ्स, water the plants and learn English. These all words are called actions. तो जब कोई भी काम यदि हम कर रहे हैं या हमारी आंखों के सामने कोई भी काम हो रहा है तो एक्शन में हम लगा देंगे ING। जैसे यहाँ पर पहला वर्ड है गो, अब कोई भी काम हो रहा है तो गो में ING लगाएंगे तो गोइंग हो जाएगा। बस इतना आपको करना है। एग्जाम्पल देखिए, हम बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं, जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं वीडियो देख रहा हूँ, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, मैं खाना बना रहा हूँ, मैं कपड़े धो रहा हूँ। इस तरह का यदि कॉन्वर्सेशन हमको करना होगा तो बहुत आसान है इंग्लिश सिखाने का। सबसे आसान तरीका यूट्यूब पर गारंटी से बात की, ठीक है, देखते रहिए उससे आप पूरा वीडियो। तो आई एम एक्शन ING का पैटर्न हम यूज करेंगे। एग्जाम्पल, एक्शन है यहाँ पर गो, तो ये एक्शन जो है ये यहाँ आ जाएगी इस वर्ड के नीचे, यहाँ पर ये हटेगा और यह गो आ जाएगा। यानी जो भी हम काम करेंगे वो यहाँ आते रहेंगे। यानी आई एम तो बोलना ही बोलना है कन्फर्म, और यहाँ पर एक्शंस हम लगाते रहेंगे जो हम कर रहे हैं और उसमें क्या ऐड कर देंगे, हम ING ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल, जैसे यदि आप एक हैं कि मैं घर जा रहा हूँ तो इसको बोलेंगे आई एम गोइंग होम। क्या बोलेंगे? आई एम गोइंग होम। देखिए, इंग्लिश सीखने का सबसे आसान तरीका, यदि आप इस वीडियो को इस वक्त देख रहे हैं तो मेरे साथ आपको बोलिएगा। आप ये समझो कि ये मेरी ऑफलाइन क्लास चल रही है, मैं बोलूँगा फिर आपको उसी सेंटेंस को दोहराना है। ध्यान रखिएगा, जब तक आप दोहराएंगे नहीं, आप कितने भी वीडियो देखते हैं ना यूट्यूब पर, पूरी जिंदगी अंग्रेजी बोलना नहीं आएगा। इज क्लियर? मैं घर जा रहा हूँ, इसको अंग्रेजी बोलेंगे आई एम गोइंग होम। अब आपकी बारी, आप बोलिएगा इस वेरी को दोबारा बोलें, आई एम गोइंग होम। इज क्लियर? बस यही पैटर्न रहेगा और यही हम लोग करते चले जाएंगे। सेकंड एग्जांपल देखिए आप, टहलने जाना होता है गो फॉर अ वॉक, गो फॉर अ वॉक, तो गो यहाँ पर एक्शन है,
तो गो में आईएनजी लगेगी। यदि आप किसी से ये कहें कि भाई मैं टहलने जा रहा हूँ, तो ये बनेगा आई एम गोइंग फॉर अ वॉक, आई एम गोइंग फॉर अ वॉक। नेक्स्ट देखिए, मैं कपड़े धो रहा हूँ, तो इसको बोलेंगे आई एम वॉशिंग द क्लोथ्स, आई एम वॉशिंग द क्लोथ्स। बोलिएगा, आप मेरे साथ बोलिएगा, मैं कपड़े धो रहा हूँ, इसको कैसे बोलेंगे? आई एम वॉशिंग द क्लोथ्स। अब आप बोलिए, यस। नेक्स्ट है, पौधों को पानी देना अंग्रेजी में होता है वाटर द प्लांट्स, वाटर द प्लांट्स। आप पौधों में पानी दे रहे हैं और उसके बाद कोई आता है कि भाई आप क्या कर रहे हैं, तो आप अंग्रेजी में जवाब देना आज के बाद कि मैं पौधों को पानी दे रहा हूं। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे आई एम वाटरिंग द प्लांट्स। मैं लिख के बता देता हूं आपको, आई एम वाटरिंग द प्लांट्स। देख रहे हैं आप लोग, मैं पौधों में पानी दे रहा हूं, इसको बोलेंगे आई एम वाटरिंग द प्लांट्स। क्या बोलेंगे? आई एम वाटरिंग द प्लांट्स। ऐसे ही सीखना होता है लर्न, और इंग्लिश सीखना अंग्रेजी में हुआ लर्न इंग्लिश। तो यदि आप इंग्लिश सीखने वाला काम कर रहे हैं तो लर्न में क्या लग जाएगा? आईएनजी, तो ये हो जाएगा लर्निंग। तो मैं इंग्लिश सीख रहा हूं तो बनेगा आई एम लर्निंग इंग्लिश। दोबारा बोलिएगा, आई एम लर्निंग इंग्लिश। इज दैट क्लियर? तो आज हमने सीखा इस डे 1 से कि कोई भी काम यदि हम कर रहे हैं या हो रहा है तो एक्शन में आईएनजी लगता है। कुछ याद नहीं रखना, बस काम चल रहा है, एसएमआर और आईएनजी। आप इस क्लास को आज आपने देखा तो आप इस क्लास को कॉपी करना और अपनी एक नोटबुक बना लेना आज, और उस पर आप सेंटेंसेस बनाना। कैसे बनाएंगे? जैसे मैंने आपको बोला अभी, आई एम एक्शन आईएनजी। ये जगह नोट देखिए, ये तो हम बता रहे हैं किसी को कि भाई मैं ये काम कर रहा हूं। किसी ने पूछा कि आपसे आप क्या कर रहे हैं? नहीं पूछा ना। जब नहीं पूछा तो हम बताएंगे भी नहीं। यदि आप किसी से पूछो कि आप घर जा रहे हो, क्या आप स्कूल जा रहे हैं, क्या आप खाना खा रहे हैं, क्या आप टीवी देख रहे हो, तो इस तरह के सेंटेंसेस को पूछने के लिए हम यूज करेंगे आर यू, और एक्शन में आईएनजी लगा देंगे हम। जैसे यदि आप मेरे से पूछें कि क्या आप अंग्रेजी सिखा रहे हैं, सिखाना होता है टीच, तो टीच में हम आईएनजी लगा देंगे क्योंकि काम हो रहा है उसके बारे में हम कंफर्म कर रहे हैं। इज क्लियर? क्या आप अंग्रेजी सिखा रहे हैं, इसको पूछने के लिए हम यूज करेंगे आर यू टीचिंग इंग्लिश। दोबारा बोलिए, हाँ बोलें आप, क्या आप अंग्रेजी सिखा रहे हैं, इसको बोलेंगे आर यू टीचिंग इंग्लिश। दोबारा बोलेंगे आर यू टीचिंग इंग्लिश। ये आपने पूछ लिया, क्या पूछा? बोलें यस। अब यदि आप मेरे से पूछो कि क्या आप वॉक पर जा रहे हैं, पूछने के लिए आर यू, बताने के लिए आई एम। तो पूछो मेरे से कि क्या आप वॉक पर जा रहे हैं, तो बनेगा आर यू गोइंग फॉर अ वॉक। कैसे बोलेंगे? आर यू गोइंग फॉर अ वॉक। अब आप बोलिएगा कि क्या आप वॉक पर जा रहे हैं, कैसे पूछेंगे आप? यस, गुड। बोलना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है, यदि कोई इंसान कपड़े धो रहा है और हम कंफर्म करना चाहते हैं भाई क्या आप कपड़े धो रहे हैं, तो बनेगा आर यू वॉशिंग द क्लॉथ्स, आर यू वॉशिंग द क्लॉथ्स। कैसे पूछेंगे आप? यस, आर यू वॉशिंग द क्लॉथ्स। ये आपने पूछ लिया कि क्या आप कपड़े धो रहे हैं, आर यू वॉशिंग द क्लॉथ्स। तो कोई आंसर देना चाहेगा हाँ मैं कपड़े धो रहा हूँ, तो आंसर पहले वाला आई एम वॉशिंग द क्लॉथ्स। दोबारा बोलेंगे आई एम वॉशिंग द क्लॉथ्स। इज दैट क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है? यदि मैं गारंटी देता हूँ कि मेरी किसी भी क्लास में आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। फिर भी यदि हो जाता थोड़ा बहुत, आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई हर कमेंट का जरूर दूंगा। नेक्स्ट आप देखिए कि क्या आप पौधों को पानी दे रहे हैं, तो आर यू वाटरिंग द प्लांट्स, आर यू वाटरिंग द प्लांट्स। कैसे पूछेंगे? प्लीज बोलिए, जरूर ध्यान रखिएगा। मैं सिखाने आया हूँ यूट्यूब पर, ध्यान रखिएगा। मैं सब्सक्राइबर बढ़वाने, लाइक्स बढ़वाने, शेयर करवाने नहीं आया। मैंने देखा है कि यूट्यूब पर भ्रमित किया जा रहा है, टेंसेस, ग्रामर, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन पढ़ाकर, शब्द रटवाकर बच्चों को मिसगाइड किया जा रहा है, उनका कीमती समय बर्बाद किया जा रहा है। इसलिए मैं यूट्यूब पर आया हूँ। तो आप प्लीज़ बोलिएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। आप लोग रियल चैनल है स्पोकन इंग्लिश का, 10 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग स्पोकन इंग्लिश।
गेटिंग? तो प्लीज़ बोलना ज़रूर ध्यान रखिएगा। एक ही तरीका है, इंग्लिश ही नहीं, कोई भी भाषा सीखने का सिर्फ 2 ही तरीके हैं, सुनकर बोलना, बस तीसरा कोई तरीका पैदा नहीं हुआ। बहुत सारे लोग कहते हैं वीडियोस देखो, बुक्स पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, शब्द रट लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप ये बात बताओ कि आप जो भी भाषा अपने एरिया में बोलते हैं, तो क्या उस भाषा को बोलने के लिए आपने कोई ग्रामर पढ़ी थी? कहीं पर आपने शब्द रटे थे? नहीं ना। आगे बोलना कैसे आया? जब छोटा बच्चा होता है तो घर के बड़े जो होते हैं उसको कोई भी शब्द, कोई भी सेंटेंस बार बार बुलवाने की कोशिश करते हैं। पहले बच्चा गलत बोलता है और 3-4 साल का बच्चा फ्लुएंट भाषा बोलने लगता है। तो आप ये समझो कि इंग्लिश में हम 2 या 3 साल के बच्चे हैं, हमको अंग्रेजी बार बार बोलनी है, हर बार बोलनी है, पागल हो जाना है। ये जग लिया? बस इस चैनल को मत छोड़ना, मैं गारंटी देता हूँ 30 दिन के अंदर आप अंग्रेजी बोलेंगे। बस मैं जो बोलूँ वो करते चले जाना। हाँ, तो पूछेगा कि सर क्या आप पौधों को पानी दे रहे हैं? तो आर यू वाटरिंग द प्लांट्स? फिर से बोलेंगे, हाँ बोलिएगा प्लीज। आर यू वाटरिंग द प्लांट्स, ये आपने पूछ लिया। क्या पूछा? यस। अब यदि मैं बोलूँ हाँ मैं पौधों को पानी दे रहा हूँ, तो आंसर बनेगा आई एम वाटरिंग द प्लांट्स। दोबारा बोलिएगा, आई एम वाटरिंग द प्लांट्स। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आप इंग्लिश सीख रहे हैं? आर यू लर्निंग इंग्लिश? कैसे पूछेंगे? आर यू लर्निंग इंग्लिश? ये आपने पूछ लिया। कैसे पूछा? बोल के बताइए एक बार। गुड। हाँ मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, तो कैसे बोलेंगे? यस आई एम लर्निंग इंग्लिश। यस लगा दे तो ठीक है, ना लगाए तो ठीक है, क्योंकि हम लैंग्वेज सीख रहे हैं, ध्यान रखिए बस। लैंग्वेज का मतलब होता है मैं जो बोल रहा हूँ वो आपके समझ में आ जाए। मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, इसको अंग्रेजी बोलेंगे यस आई एम लर्निंग इंग्लिश। इज दैट क्लियर? तो आज हमारा इस कोर्स का डे 1 ओवर होता है। डे 2 की जो क्लास है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ आप जाकर देख सकते हैं। तो ये जो क्लास है आप नोट कर लीजिए।